ड्रोन उड़ाना आसान है लेकिन उसको मारना गैर मामूली बात है। जो हमारी दिफाई अफवाज ने महारत का सबूत दिया और जिस तरीके से ये जो ड्रोन्स पाकिस्तान की सिविल आबादियों पर, शहरों पे जिस तरह गिराया गया, ये शर्मनाक और डूब मरने का मुकाम है। दुनिया भर में जब भी इस तरह की सूरत हालें होती हैं तो कभी भी सिविल लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन भारत ने कम ज़र्फ़ी का, बुज़दिली का मुज़ाहरा किया और उन्होंने मासूम सिविलियन को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की, जिसमें उनको आज नाकामी एक मरतबा फिर हुई। जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने उनके ड्रोन्स को गिराया, ये एक मरतबा फिर भारत के लिए नाकामी है। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के 2 हफ्ते लगाए। पाकिस्तान इस बढ़ती हुई दुश्मनी का जवाब देगा और पाकिस्तान जवाब वक्त और जगह का इंतखाब खुद करेगा जो कौम की उमंगों के मुताबिक होगा। कौम को अपने मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। इससे पहले भी हमारी अफवाज ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान का सर बुलंद किया और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी भारत को छठी का दूध याद दिलाएंगे। एक और चीज जो हम समझते हैं कि भारत, नाकामी इंसान की कब होती है? नाकामी तब होती है कि जब आप किसी भी अगले को, अपनी कौम को अपना मौक़िफ़ सुनने नहीं देते। आज भी पाकिस्तान में किसी भी आप वेबसाइट पे जाएं, आप भारतीय न्यूज़ का एक्सेस आपके पास है, भारतीय एंकर्स का एक्सेस आपके पास है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी मीडिया को ब्लॉक कर दिया, पूरी सोशल मीडिया पे हमारे जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ब्लॉक किया, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि भारत चाहता ही नहीं है कि वो भारतीय अवाम जो इस वक्त मोदी की दरिंदगी की वजह से सफ़र कर रही है, उनको वो मौक़िफ़ मिल सके कि असल हकीकत क्या है। उन्होंने एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन का एक्सेस भारतीय अवाम को दिया हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सब चीज़ें मिल रही हैं, जो भारतीय अवाम को इस वक्त लिमिटेड एक्सेस है, वो लिमिटेड एक्सेस ये कि जो सिर्फ उनको भारत दिखा रहा है वो सिर्फ वो ही देख पा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो भारतीय अवाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। और आप देखें कि यही सोच भारत की है कि भारत नहीं चाहता कि भारतीय अवाम को पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ किस तरीके से, जिस तरह उनके जहाज गिराए गए, जिस तरीके से उनकी वो जो चेक पोस्ट थी जहां पे वो दहशतगर्द भारतीय फौजें मौजूद थी, उनको नुकसान पहुंचा, ये सारे नुकसान वो बताना नहीं चाहते। तो एक तरफ नुकसान भी कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके जहाज जो कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी करप्शन के एवज लिए, जिसकी शवाहिद सबूत इंक्वायरी तो खुद ये हम नहीं कह रहे, ये खुद भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, आज भी वो चीज़ें मौजूद हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये भारतीय नैरेटिव की नाकामी है, क्योंकि नैरेटिव की जीत वो होती है कि आप अपना मौक़िफ़ भी दें और अगले का मौक़िफ़ भी सुनें। पाकिस्तान में इस वक्त आपने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ और जितनी भी हुकूमतें और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब मुत्तहद हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो असेंबली के फ्लोर पे बात की, उसकी भी तारीफ़ करता हूँ, जिस तरह उन्होंने पीटीआई को भी दावत दी। तो इस वक्त पूरी कौम एक है। कल आपने देखा कि कराची में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक रैली और पीपल्स पार्टी ने एक रैली का इनकाद किया कराची प्रेस क्लब में, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, ANP, जमायत इस्लामी और MQM, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने शिरकत की। तो इस वक्त पूरी कौम मुत्तहद है। कौम का बच्चा बच्चा, कौम की माएँ, कौम की बहनें अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। सिर्फ एक कौम है, कोई इस वक्त आपस में तफरका नहीं है, कोई आपस में दो राय नहीं है, सिर्फ एक ही सबका मकसद है, हम सबको दुआओं के साथ, हम सबको अपनी सपोर्ट के साथ पाक फौज का, पाक नेवी का, पाक एयरफोर्स का हमें सपोर्ट करनी है। और ये भारत के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए खुला मैसेज बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ आप हमारे जो वर्दी पहनने वाले हमारे अफसरान हैं या हमारे जवान हैं उन नंबर्स पे नहीं जाइएगा। इस कौम का एक एक बच्चा, पाकिस्तानी कौम का एक एक फर्द इस वक्त वो मुजाहिद है। पाकिस्तानी कौम का एक एक फर्द बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार है और हर जगह पे भारतीय जारियत, भारतीय शरंगेजी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। और पूरी कौम इस वक्त
पूरी कौम इस वक्त सपोर्ट करती है अपने आर्म्ड फोर्सेस को, पूरी कौम इस वक्त जो है वो यक आवाज़ है कि हर हाल में भारत को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान जो कि कभी भी नहीं चाहता कि अमन का दामन छोड़ा जाए, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा है वो मुल्क जो अमन का दामन नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जो जारियत शुरू की गई तो उस जारियत का मुंह तोड़ जवाब पूरी 24 करोड़ अवाम भारत को देगी, नरेंद्र मोदी को देगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये वो शख्स था, वजीर आजम बनने से पहले इसका अमेरिका में जाने पे इस पर पाबंदी थी। अमेरिका में जिस तरीके से दहशतगर्दों के दाखिले पे पाबंदी है या एक्सट्रीमिस्ट के दाखिले पे पाबंदी थी, नरेंद्र मोदी जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसके जाने पे बैन था। तो नरेंद्र मोदी पे जो बैन था उसका मकसद ही ये था कि ये शख्स, इसका जो ज़हनी तवाज़ुन था वो दहशतगर्दी की तरफ था, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ था। ये भारत की, मैं समझता हूं कि उन मासूम भारतीयों का ये बैड लक है कि इस तरीके का क्रिमिनल माइंडसेट रखने वाला शख्स इस वक्त भारत का वजीर आज़म है, जिसका जंगी जुनून, जिस तरीके से पुलवामा में ड्रामा करके कोई शवाहिद नहीं थे, इन्होंने मासूम कश्मीरियों पे जुल्म किए, उसी तरीके से दोबारा जो है वो जुल्म कर रहे हैं। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है पूरे पाकिस्तानी कौम की जानिब से कि हम अपने कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम कश्मीरी जिदोजहद के साथ खड़े हैं। और भारत जो कि डेमोक्रेसी की बात करता है तो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को हक खुदा रहते दे, और वहाँ पे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान और सिख, उन पे मुजालिम बंद करे। जिस तरीके से कनाडा में दहशतगर्दी करके सिखों का कत्ले आम भारतीय हुकूमत ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत किया, उससे भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाना चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुत्तहद होकर भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी हर महाज में अपने मुसल्लह अफवाज के साथ, अपनी मुसल्लह फोर्स के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।